दोस्तों, ट्रेडिंग को अक्सर लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी सुपर सिंपल और प्रूव स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिससे आप रोजाना मार्केट के पहले 2 घंटे में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ना आपको दर्जनों इंडिकेटर चाहिए, न ही कोई जटिल सेटअप, बस 3 आसान स्टेप्स और आप भी इस स्ट्रैटेजी को रियल टाइम में लागू कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी सिंपल है और काफी बड़ी बेहतर ये स्ट्रैटेजी है। देख लीजिए, इसमें हम नॉर्मली 3 स्टेप में ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। इसमें पहले तो एक पहली जो कैंडल आएगी उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का यूज करेंगे, उसके साथ साथ हम एंट्रीज की डिफरेंट टाइप्स भी यहाँ पर यूज करेंगे और उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों का एक साथ कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ एंट्री, स्टॉप और टारगेट्स ये भी जानेंगे और आखिर में इसके रियल टाइम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी एजुकेशनल होगा, अंत तक इसे ज़रूर देखें। तो देख लीजिए, पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये एक्चुअल में एक रेंज वाली स्ट्रैटेजी है। जो पहली जो कैंडल होती है दिन की, उससे रिलेटेड ये पूरी स्ट्रैटेजी है। इसमें हम पहली जो 15 मिनट्स वाली कैंडल है उसकी रेंज यहाँ पर पहले ड्रॉ करते हैं। पहले 15 मिनट्स में जो कुछ हाई बना होगा यहाँ पर हम एक हाई वाली एक लाइन खींचेंगे और उसके साथ साथ जो लो बना है वहां पर और एक लाइन खींचेंगे। ये दोनों के बीच की रेंज में हमें ट्रेड करना है। किस तरह से ट्रेड करना है आगे जानेंगे। समझ गए आप? पहले 15 मिनट्स की रेंज यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम 3 टाइम फ्रेम का यहां पर यूज करने वाले हैं। जैसे कि 15 मिनट्स पर हम पहले तो रेंज ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पर जाकर हम कुछ चीजें देखेंगे और आखिर में जो हमारी एंट्री होगी वो हम 1 मिनट के चार्ट पर जाकर लेने वाले हैं। चलो देखते हैं ये कैसे ये सारी चीजें होगी। पहले हमें करना है, पहली स्टेप है कि जो 15 मिनट्स की कैंडल है, पहली दिन की पहली कैंडल, उसके हाई और उसका लो हम पहले मार्क करेंगे। ओके, समझ गए? पहली कैंडल का हाई और लो 15 मिनट्स के चार्ट में। काफी इजी पहली स्टेप है। उसके बाद फिर हम वेट करेंगे 5 मिनट्स। फिर हम इसके बाद 5 मिनट्स के चार्ट पर जाएंगे। 15 मिनट्स का चार्ट हम छोड़ देंगे, बस यहां पर हम ये हाई और लो मार्क करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पर जाएंगे और फिर हम वेट करेंगे कि 5 मिनट की कौन सी भी कैंडल यहां पर आके या तो ऊपर क्लोज करे, इस रेंज को ऊपर से ब्रेक करे, या फिर यहां नीचे आकर ब्रेक करे। हमें कहीं भी ब्रेक चलेगा, बट हमें एक ब्रेक चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट या प्राइजेस इस रेंज के बीच में ही रहे, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। और अगर आपने मार्केट अगर कई दिनों से देखा होगा तो एक चीज आप समझ गए होंगे कि मार्केट यहां पर एक रेंज जरूर तोड़ता है। मतलब जो पहला घंटा होता है उसमें बड़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और इसीलिए ये ब्रेक करने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो यहाँ पर जिस साइड को ब्रेक होगा, 5 मिनट की कैंडल जहां ब्रेक करेगी वहां पर हम एंट्री का सोचेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर ये जो आपके सामने चार्ट है, यहाँ पर ऊपर ये ब्रेक कर रहा है, तो हमारा जो ट्रेड होगा वो यहां पर इनिशिएट करने का हम सोचेंगे। ओके, एग्जैक्टली कहां पर बाइंग सेलिंग करनी है हम आगे देखेंगे। ओके, 15 मिनट फिर से दोहराता हूं, 15 मिनट्स की रेंज हम ड्रॉ करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जब ब्रेक करेगी तो हम यहां पर एक्टिव हो जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। बट अब हम एंट्री 5 मिनट के चार्ट पर नहीं लेंगे, हम जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पर। ओके, 1 मिनट के चार्ट पर जाकर हम अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट के चार्ट पर आपको इस तरह से 5 मिनट ने ब्रेक करने के बाद चार्ट ऐसा दिखेगा। मतलब यहां देख लीजिए, इस रेंज से काफी ऊपर अभी मार्केट यहां पर गया है। तो अभी आपको एंट्री की टेक्निक सीखनी है, कुछ एंट्री के रूल्स फॉलो करने हैं। यहां हम 2-3 सिनेरियोस देखेंगे जिसमें हम एंट्री ले सके। जैसे कि
देख लीजिए 3 सिनेरियोज है। पहला सिनेरियो ये है कि ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत हम जो कुछ 1 मिनट की कैंडल्स आएगी उसके हाई मार्क करेंगे और वहां पर बाइंग की ऑर्डर लगा देंगे। मतलब जहां मार्केट ने ब्रेक किया है वहां पर 1 मिनट की अगर कैंडल यहां बन रही है तो उसके हाई पर मार्क करके हम ब्रेकआउट के दिशा में हम ये ट्रेड लेंगे। ओके, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेक होने के बाद प्राइसेस नीचे आए। ओके, नीचे आए और ये जो हमारी रेंज थी, ये जो लाइन थी, यहां टेस्ट करे, रीटेस्ट करे, तो यहां पर फिर से एक एंट्री बन सकती है। रिटेस्ट करने के बाद फिर हम जो कैंडल बनेगी 1 मिनट वाली उसके ऊपर बाइंग के लिए ऑर्डर रख लेंगे और फिर हमारी जो एंट्री होगी वो उसी दिशा में जहां पर ब्रेकआउट हुआ है। जैसे कि यहां पर अब ब्रेकआउट है तो हम ऊपर के ब्रेकआउट के लिए इसमें बाय की ऑर्डर लगा देंगे। ओके, सेकंड सिनेरियो हो गया। थर्ड जो सिनेरियो है दोस्तों वो ये है कि हम जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ये जो 15 मिनट्स का रेंज था वो नीचे ब्रेक किया, उसके बाद प्राइसेस ने रिटेस्ट किया, बट रिटेस्ट करने के बाद आपने यहां पर ऑर्डर डाली हो जो है, तो रिटेस्ट करने के बाद यहां हम देखेंगे कि एक रिवर्सल यहां पर हुआ था। तो यहां पर भी अगर ऐसे होता है कि मार्केट ऊपर भी आ सकता है कई बार, तो यहां आने के बाद ये रिवर्सल के बाद हम फिर से इसके ऊपर ऑर्डर लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये थर्ड सिनेरियो है। तीनों सिनेरियो आपको ठीक से समझे होंगे। ओके, तो आगे हम जो एक्चुअल में एग्जांपल है वो यहां पर देख लेंगे कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि इस दिन की पहली 15 मिनट की कैंडल देख लीजिए, ये 15 मिनट्स की कैंडल है, पहली काफी बड़ी, जैसे कि आपने भी देखा होगा अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी में या फिर जो कुछ स्टॉक्स होते हैं वहां पर न्यूज बेस्ड स्टॉक्स हो तो काफी बड़ी कैंडल आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो 15 मिनट्स की ये पहली दिन की कैंडल, हमने इसके हाई मार्क किया, हमने इसका लो मार्क किया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स का चार्ट छोड़ देंगे, 5 मिनट्स के चार्ट पर जाएंगे। 5 मिनट्स के चार्ट पर हम वेट करेंगे इसे ब्रेक करने के लिए। जैसे कि यहां पर अभी 5 मिनट्स के चार्ट पर ऊपर ब्रेक कर रहा है, यहां इसने ऊपर ब्रेक किया है, तो हम अभी बाइंग करने के लिए, इसी दिशा में जाने के लिए बाइंग का सोचेंगे, बट उसके लिए एंट्री एग्जैक्ट हम 1 मिनट के चार्ट पर लेंगे। 1 मिनट का चार्ट ऐसे आपके सामने यहां पर दिखेगा, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होगे कि 1 मिनट का जो चार्ट है वो ऐसा दिख रहा है। तो हम इसके ऊपर, ये जो कैंडल है इसके ही आसपास हम बाइंग का ऑर्डर लगा देंगे और आप देख लीजिए यहां पर हमने बाइंग की होती। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो जो अपनी रेंज है, ये जो लाइन है हमारी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस जो आपने खींची थी उसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपने एंट्री कर ली होती तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस नीचे कुछ होता थोड़ा, तो जैसे कि इसने रिटेस्ट भी किया, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर रिटेस्ट के लिए भी एंट्री मिली। यहाँ अगर आपकी एंट्री नहीं होती तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ रिटेस्ट में मिल सकती थी। प्राइसेस फिर से यहाँ आई है तो यहाँ इस रिटेस्ट में आपको एंट्री जरूर मिलती। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी बाइंग होती है, स्टॉप लॉस होता है और टारगेट जो है आपको मिनिमम 1:2 का रेशो रखना है। ओके, 1:2 का रेशो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरह से देखा बाद में प्राइसेस अपनी दिशा में यहाँ पर गई और यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट आपका बनता। दोस्तों, प्रॉफिट की गारंटी तो नहीं है, कई बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, बट सोचने की बात यह है कि ये काफी कम बार होगा और आपका जो लॉस होगा वो भी छोटा होगा, वो भी ठीक से समझ लीजिए। तो इस तरह से ये पूरी जो स्ट्रैटेजी थी उसका हमने एग्जांपल पहला देख लिया। दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी ओपनिंग होती है, ओपनिंग की 15 मिनट्स की चार्ट है, 15 मिनट्स की कैंडल का हाई मार्क किया, लो मार्क किया, उसके बाद 5 मिनट की चार्ट का वेट किया ब्रेक करने के लिए। जैसे कि 5 मिनट्स के चार्ट ने यहाँ पर ब्रेक ऊपर के ही दिशा में किया है तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट के चार्ट पर जाएंगे। 1 मिनट के चार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर ये जो कैंडल्स बनी इसके ऊपर हम बाय के लिए रख देंगे और उसके बाद जैसे कि यहाँ बाय के लिए रख दिया, स्टॉप लॉस भी यहाँ नीचे हमने रख दिया और 1:2 का रेशो टारगेट भी हमने मार्क कर लिया। और इस तरह से यहाँ पर भी आपकी एंट्री होती, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस का ही होता और आपको यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर मिलता। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब लाइन के एग्जैक्ट वहाँ पर आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा और नीचे आप रखेंगे तो ये ट्रेड में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन सकता था।
थर्ड और लास्ट एग्जांपल अब हम देखेंगे। ये जो पहली कैंडल है 15 मिनट्स की, इसका हमने हाई एंड लो मार्क कर लिया। उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पर हम गए। 5 मिनट के चार्ट पर कई देर तक मार्केट इसी रेंज में रहा और बाद में यहाँ पर नीचे में ब्रेकआउट दिया है। तो आप क्या करेंगे, नीचे ब्रेकआउट दिया है तो ये जो कैंडल होगी 5 मिनट्स की, उसके बाद जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पर, और 1 मिनट के चार्ट पर आपको चार्ट दिखेगा ऐसे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे इसके सेलिंग के लिए ऑर्डर दे देंगे, या फिर अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो यहाँ पर आप पुट लेने का सोचेंगे। इसके नीचे आप ऑर्डर देंगे और उसके बाद देख लीजिए ये ऑर्डर आपका फिल नहीं हुआ है। अभी ये देख लीजिए थर्ड जो सिनेरियो, इसमें देख लीजिए क्या हुआ है कि प्राइजेस ऊपर आ गई। ओके, रिटेस्ट करने के लिए, मतलब यहाँ पर आपकी सेलिंग नहीं हुई, बट अभी ये जो फिर से यहाँ पर अपनी जो लाइन है वहां पर प्राइजेस आई है, तो ये रिटेस्ट का सिनेरियो बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, रिटेस्ट होने के बाद इसके नीचे यहाँ पर सेलिंग के लिए ऑर्डर रख लेंगे कि यहाँ आने के बाद आप सेलिंग ही करेंगे क्योंकि ब्रेकआउट नीचे हुआ है। और हम देखते हैं कि नहीं, बाद में ये भी आपका ऑर्डर यहाँ प्लेस नहीं हुआ है। उसके बाद देख लीजिए मार्केट ऊपर गया है, मतलब ये सिनेरियो अभी चेंज हुआ है पूरा। जो नीचे ब्रेकआउट हुआ था वो फॉल्स ब्रेकआउट हम कह सकते हैं। यहां पर जो सेलर्स है उनको फंसाने का काम बुल्स ने किया, क्योंकि सेलिंग होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइसेस ज्यादा नीचे नहीं गई, उसके बजाय मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो काफी अच्छी यहाँ पर रैली देख लीजिए, काफी अच्छी। तो ये रैली बताती है कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है। तो फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद अभी आप एंट्री किस दिशा में करेंगे, तो आप रिवर्सल के लिए खेलेंगे, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट के लिए प्ले आपका होगा। मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, अभी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली रेंज है, यहाँ पर मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी दोस्तों ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अभी सेलिंग का छोड़ देंगे। आपने यहाँ पर एक बार ट्राई किया, सेलिंग का ऑर्डर नहीं बना, उसके बाद यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ पर भी आपका ऑर्डर नहीं चला, तो अभी आप क्या करेंगे, सेलिंग का छोड़कर बाइंग का सोचेंगे। और फिर ये देख लीजिए, ये रिटेस्ट है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एंट्री करने के लिए। अगर आप ये ऐसा जोन देखेंगे तो ये इस जोन में प्राइजेस फिर से आई है, तो आप क्या करेंगे, इस जोन के पास जो कुछ कैंडल बनेगी उसके ऊपर आप बाइंग का ऑर्डर लगा देंगे। और फिर ये छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका इसके नीचे वाला, और टारगेट आपका ये कम से कम ये ऊपर वाली लाइन हो सकती है। और इस तरह से देख लीजिए बाद में क्या हुआ, आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई, आपने स्टॉप लॉस दूर का लगाया था, ठीक है, बाद में आप इससे रिवाइज भी कर लेते, ट्रेलिंग भी कर लेते, तो काफ़ी अच्छा ये ट्रेड आपका बना। थोड़ा देर मार्केट ने यहाँ पर स्पेंड किया और आखिरकार ये जो लाइन थी यहाँ पर आपका प्रॉफिट बना। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें पूरी तरह से देख लिया कि आप किस तरह से अच्छा पैसा इस स्ट्रैटेजी में बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ ओपनिंग रेंज स्ट्रैटेजी के 3 स्टेप फॉलो करके आप भी मार्केट में रोजाना क्लियर और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब आपकी बारी है, इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर इसे शामिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर ये बताइए कि आप इस पर रिवर्सल स्ट्रैटेजी का डिटेल अगर चाहते होगे, कोई भी ऐसी रिवर्सल स्ट्रैटेजी, तो ज़रूर बताएं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में अगर आप बताएंगे कि यस वी वांट रिवर्सल स्ट्रैटेजी, तो और एक स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।